हेलो नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के एक विशेष सेशन में अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में पशुपालन विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना चर्चा का विषय क्यों है, जैसा कि आपने अभी हाल ही में एक दो दिन में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जितना टारगेट सरकार ने रखा था उसका लगभग आज जब हम बात कर रहे हैं तब तक 27% टारगेट ही अभी तक अचीव हुआ है। यानी कि जितना टारगेट था उसका 27% पशुपालकों ने अपने पशुओं का बीमा करवाया है। तो कहीं ना कहीं तो चिंता का विषय है। तो हम इसी बिंदु को लेकर के चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस बीमा का लाभ पशुपालक ले सकते हैं और क्या क्या इसके लिए शर्तें होती हैं और ये वास्तव में आखिरकार है क्या जिसके लिए राज्य सरकार अभी फिलहाल, चाहे आप न्यूज़पेपर्स में हो, चाहे पशुपालन विभाग के, चाहे कर्मचारियों के द्वारा हो या किसी अन्य डिपार्टमेंट की अगर मदद की बात करें तो मदद ली जा रही है। और सरकार का ये लक्ष्य है कि इसको जितना टारगेट सरकार का है उसको अचीव किया जाए। तो यहाँ पर जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि मंगला पशु बीमा योजना आखिरकार है क्या और इसके अंतर्गत कैसे पशुपालक को लाभ मिलने वाला है। तो पहले तो हम इसके थोड़े से एक बैकग्राउंड में चलते हैं और हम बात कर लेते हैं आपके मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। अगर हम इस योजना की बात करें तो देखिएगा, वर्तमान की राज्य सरकार के अंतर्गत जब बजट 2024 और 25 पेश किया गया था उस समय बजट के अंतर्गत एक बिंदु है, बिंदु संख्या 132, ये ध्यान रखना। तो बजट घोषणा में शामिल है, ये ध्यान रखना। तो बजट घोषणा 2024 और 25, तो बजट घोषणा कौन सी है, 2024 और 25। और इस 24-25 के अगर आप देखेंगे 24-25 के बिंदु संख्या 132, बिंदु संख्या 132, इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत कहा है कि हम मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जिसको कह सकते हैं लेकर के आएंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, पशुओं का निःशुल्क बीमा करेंगे, पशुओं का निःशुल्क बीमा करेंगे। ये ध्यान रखना, राज्य सरकार ने अपने बजट में कहा था। तो इसी घोषणा को पूरा करने के लिए सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब अगर हम यहां पर बात करें इस योजना की आखिरकार शुरुआत कब हुई, तो देखिएगा, अगर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, अगर इस योजना की हम शुरुआत की बात कर ले कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो इस योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी ने, जिसको कह सकते हैं आपके, कहां से इसकी शुरुआत की, तो ये ध्यान रखना, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने इसकी शुरुआत आप अगर देखेंगे तो याद रखना इसकी शुरुआत कायड़ आपके अजमेर में है, कायड़ अजमेर में किया गया, ये ध्यान रखना इसकी शुरुआत। तो और तारीख की अगर हम बात करें, डेट की, तो डेट आपको ये भी याद रखना कि 13 दिसंबर 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जिस समय इसकी शुरुआत की गई थी उसी दिन से, यानी कि 13 दिसंबर 2024 से लेकर के 12 जनवरी 2025 तक इसके आवेदन की तिथि थी अंतिम, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर आवेदन जो इच्छित किसान आपके पशुपालक थे वो कब तक, तो आवेदन शुरुआत का पहला चरण जो था वो रखा गया था कि 13 दिसंबर 2024 से लेकर के पशुपालक 12 जनवरी 2025 तक इसका क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। थोड़ी सी बात यहां पर पहले ही बता दूं कि लक्ष्य इसका कितना था, आपको यह ध्यान रखना, 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य था, यह ध्यान रखना। तो पशुओं का बीमा लक्ष्य कितना था, तो ये मैं आपको यहां बता दूं, ये लक्ष्य था कुल 21 लाख। और अगर आप इस 21 लाख में से बात करेंगे तो याद रखिएगा, आपके 5 लाख दुधारू, तो 5 लाख तो आपके गाय है, 5 लाख में आपके क्या है, भैंस है। और यहां पर अगर देखेंगे तो कितना हो गया, 5 और 5 10। इसके बाद में आप अगर देखेंगे तो 5 लाख आपकी क्या हो गई, भेड़ इसमें शामिल है। और यहां पर 5 लाख ही क्या है, बकरी शामिल है। और 1 लाख अगर आप देखेंगे तो क्या है, 1 लाख में आपके ऊंट आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको।
तो ये कुल 21 लाख का लक्ष्य सरकार ने रखा और आवेदन कब तक करना था? 12 जनवरी 2025। तो क्या सर ये आवेदन बंद हो गए? जी नहीं, सरकार का लक्ष्य 12 जनवरी तक लगभग 13% के आसपास ही अचीव हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर इस लक्ष्य को, इस आवेदन की तिथि को एक्सटेंड किया गया पहली बार, ये ध्यान रखना। तो आवेदन तिथि जो थी वो क्या हो जाती है? एक्सटेंड होती है। और ये आवेदन तिथि एक्सटेंड कब तक के लिए हुई? 22 जनवरी 2025 तक। तो क्या सर 22 जनवरी को पोर्टल सरकार का बंद हो गया था? जी नहीं, लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने के कारण इसे वापस से एक्सटेंड किया गया और आवेदन की तिथि दोबारा से एक्सटेंड हुई और अब इसके आवेदन की तिथि 31 जनवरी 2025 तक है। यानी कि पशुपालक अपने पशुओं का बीमा 31 जनवरी 2025 तक करवा सकता है। अब आते हैं हम इसके आगे के बिंदुओं पर। अब इस योजना का लाभ जो पशुपालक है वो कैसे ले सकता है? पहला, मुख्यमंत्री आपके मंगला पशु बीमा योजना, ये जो है इसका पोर्टल है। इस पोर्टल पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं? लाभ ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, आप जिसको कह सकते हैं आपके एंड्रॉइड जो आपका मोबाइल है, वहां पर मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। अब यहां पर अगर हम आगे की ओर कुछ बातें देखें तो इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालक को निःशुल्क बीमा होगा और बीमा SIPF जो आपकी जो पोर्टल है, जो बीमा कंपनी जो आपकी देखती है, जो बीमे के लिए काम करती है, SIPF के माध्यम से उसका पैसा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। हम अगर यहाँ पर देखें तो किसी भी कारण से यहाँ पर यह डाला गया प्रोविजन कि किसी भी कारण से अगर पशु की मृत्यु हो जाती है, यह मृत्यु चाहे पशु की कैसे हो, चाहे तो आपके प्राकृतिक हो या किसी भी कारण से, प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, अगर कोई मृत्यु हो जाती है पशुपालन आपके पशु की, तब आपके क्या मिलेगा? 40,000 अधिकतम आपके लाभ। तो 40,000 रुपए पशुपालक को अधिकतम लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखें। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो कुछ शर्तें हैं, उन पर बात करें। इस योजना के तहत एक पशुपालक 2 पशुओं का, आपके दुधारू जो पशु है उसका बीमा करवा सकता है। तो पहली शर्त यहां पर, पशुपालक जो है, पशुपालक 2 दुधारू पशुओं का बीमा करवा सकता है। 2 दुधारू पशु। सर दुधारू पशु आपने 2 बताए, इसमें तो गाय और भैंस है, कौन सी को रखें हम? तो आप चाहे तो एक गाय और एक भैंस रख सकते हैं, आप चाहे तो दोनों गायों का करवा सकते हैं, आप चाहे तो 2 भैंस जो है उसका करवा सकते हैं। एक गाय और एक जो आपका बफेलो है उसका करवा सकते हो, 2 गायों का या 2 भैंसों का। अगर इसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश से, तो आपको अधिकतम 40,000 रुपए क्या होगा? मिलेगा इसके अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाएगा। आपके पशु की उम्र क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य कैसा था, अगर हम देखें तो उस समय वो दूध कितनी दे रही थी, इनके आधार पर भी इसके बीमे का निर्धारण आपके होगा। जो कि वहां का जो पशु चिकित्सा अधिकारी है प्लस पशुपालक है और बीमे का प्रतिनिधि, ये 3 लोग होंगे जो मिलकर के इसका एस्टिमेट लगाएंगे कि वास्तव में पशु की कीमत कितनी है। अब इसके साथ दूसरी चीज, आपके यहां पर 10 भेड़ का, जिसको कह सकते हैं क्या करवा सकते हैं? बीमा करवा सकते हो आप 10 बकरियों का बीमा करवा सकते हो या एक ऊंट का। यानी कि 10 भेड़ है, अगर मान लीजिएगा बाई दिए आपके 10 में से 9 भेड़ों की मृत्यु हो जाती है, तो आपको कितना, ये ध्यान रखना, 9 भेड़ जो है, 9 भेड़ों को आप 4,000 से गुणा कर लीजिएगा, 36,000 आपको बीमे का प्रीमियम मिलेगा। यानी कि एक भेड़ और बकरी की कीमत इस बीमे में 4,000 है। गाय और भैंस की दोनों में से अगर एक की किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो 40,000 रुपए, और ऊंट की मृत्यु होने पर भी 40,000 रुपए आपको दिखाई जो है अधिकतम लाभ मिलने वाला है। इस योजना की अगर हम बात करें कुछ शर्तों पर, कुछ पात्रता पर, पहली, पशुपालक राजस्थान का निवासी होना चाहिए, राजस्थान का निवासी हो पशुपालक। इसके साथ में ही पशुपालक के पास एक वैध, जिसको कह सकते हैं जन आधार, तो पशुपालक के पास एक जन आधार होना चाहिए। इसके साथ ही
पशुपालक केवल उसी पशु का बीमा करवा सकता है जिसके टैग हो, यानी कि टैगिंग पशु का आपके होना जरूरी है। तो टैगिंग अनिवार्य है पशु की। अगर आपके पशु के टैगिंग नहीं है तो आप पहले टैगिंग करवाएंगे और बाद में क्या करेंगे, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, इसका ध्यान रखना। तो टैगिंग आपके अनिवार्य है। दूसरा, अधिकतम जिसको कह सकते हैं, तो अधिकतम आपको ये ध्यान रखना, अधिकतम 2 पशु, ये गाय और भैंस के सेंस में लागू है, भेड़ बकरी में 10-10 है और ऊंट में क्या है आपके 1 है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो आप आवेदन करवा सकते हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा पोर्टल पर, या ऐप के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि अंतिम है। तो अंतिम कड़ी में इसमें हम एक बार इसकी झलकियों को वापस से देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024 और 25 की बजट घोषणा 132 में उल्लेखित है। इसकी शुरुआत कायड़ अजमेर में 13 दिसंबर 2024 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया। इसके आवेदन की तिथि 31 जनवरी 2025 रखी गई है। इसमें पशुपालक अपने पशुओं का निःशुल्क बीमा करवा सकता है। वर्तमान समय तक 27% पशुपालकों ने, यानी कि जो 21 लाख था लक्ष्य, उसमें क्या है 27% ही अभी तक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर क्या होगा, आपके आवेदन होगा। एससी और एसटी के लिए 16% और 12% के लिए रिजर्व रखा गया है। इसमें जो प्राथमिकता होगी वो गोपाल, आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड है, गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड जो है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और लखपति दीदी योजना से तो लाभान्वित है उनको क्या दी जाएगी, पहली प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये थी आपके मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और इस समय 26 जनवरी यानी कि आपके इसके उपलक्ष्य में उत्कर्ष लेकर के आया है अपना तिरंगा महोत्सव, जहां पर आपके उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट है। 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स की वैलिडिटी है और कोर्स की वैधता एक्सटेंड करने पर 10% का अतिरिक्त छूट आपके जो है छूट है। पशुधन सहायक का लाइव फ्रॉम स्टूडियो कोर्स है प्राइम 2800 रुपए का, स्टैंडर्ड है आपका कितने का 2000 रुपए का। इसके अलावा ये प्राइम और स्टैंडर्ड की फीचर्स है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2.0 बैच प्राइम जो है इसकी 3500 है, स्टैंडर्ड की फीस 2500 है। प्राइम का जो फीस है वो आपके लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम की 5000 है और स्टैंडर्ड का 3500 रुपए है। इसके साथ ही आपके ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2.0 के जो फीचर्स है लाइव फ्रॉम के और आपके ऑनलाइन के, ये आपके सामने स्टैंडर्ड और प्राइम के। यूपी एजीटीए का जो आपका बैच है उसके लिए प्राइम की फीस 1200 है, जिसमें विद एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। स्टैंडर्ड की फीस 800 रुपए है। प्राइम जो है उसकी फीस 600 रुपए है और स्टैंडर्ड की फीस 500 रुपए। किसकी? एमसीक्यू बैच की जो अभी शुरू हुआ है। आगे की तरफ देखें तो यूपी एजीटीए का ये प्राइम और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन है। जेट 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्राइम की फीस 4000 है और स्टैंडर्ड की फीस भी 3000 है। ये प्राइम के फीचर्स है और ये आपको स्टैंडर्ड के फीचर्स दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा उत्कर्ष की जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उन टेस्ट सीरीज पर आपको मिलता है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, और साथ में ही ये टेस्ट सीरीज एलएससी की 200 रुपए की है, सुपरवाइजर की 250 की है, यूपी एजीटीए की 100 है और जेट की आपके जो टेस्ट सीरीज है वो 250 रुपए की आपको नजर आएगी। इसके साथ ही इस समय 7 तेरे उत्कर्ष का जो आपके थीम सॉन्ग है उस पर आप अपनी क्या बना सकते हैं, एक रील बना सकते हैं और रील को इंस्टाग्राम पर आप इस हैशटैग के साथ शेयर कर सकते हैं और आपको भी मौका मिलेगा रील बनाएं और टैबलेट जीतो, आपके जो मौका है उसके अंतर्गत पार्टिसिपेट करने का। तो ये थी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। अगर इस योजना से संबंधित किसी भी विद्यार्थी का कोई सवाल या कोई क्यूरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना अमूल्य और बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।